हाय। कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकेंड मेथड, एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। उसमें हम लीनियर इक्वेशन जो भी दी गई थी उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता था उसके बारे में हमने बताया था। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो वीडियो को शुरू करें, आइए देखते हैं। देखिएगा सेकेंड मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना, मतलब कि वेरिएबल्स को रिमूव करना। मतलब रिमूविंग, वन वेरिएबल इन गिवन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन दी गई होगी उसमें से हम क्या करेंगे कि वन वेरिएबल्स को रिमूव करेंगे। जैसे देखना, एग्जांपल से देखना, सब कुछ समझ में आएगा। देखिएगा ध्यान से। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। और सेकेंड, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। हमको क्या करना है कि इसमें से देखो, इसमें दो वेरिएबल्स है ना, फर्स्ट वाली इक्वेशन में और सेकेंड वाली इक्वेशन में भी दो वेरिएबल्स है। मतलब कि इसमें से कोई भी वेरिएबल्स को हमको क्या करना है कि यहाँ से एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है। तो उसको कैसे करोगे? देखिएगा ध्यान से। जब हम इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे देखो कि जैसे कि एक्स वेरिएबल्स है, एक्स वेरिएबल्स की कोफिशिएंट क्या है? इसमें फर्स्ट वाले इक्वेशन में 2 है, सेकेंड वाले में 3 है। मतलब कि अगर हमको यक्स का एलिमिनेट करना होगा, अगर वेरिएबल यक्स को एलिमिनेट करना होगा यहाँ से, तो उसके कोफिशिएंट को हम देखेंगे। कोफिशिएंट को हमको सेम बनाना पड़ेगा। जब तक सेम बनेगा नहीं तब तक ये एलिमिनेट होंगे नहीं। या तो इसको कर सकते हो, या तो y के वेरिएबल्स को क्या कर सकते हो कि यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक ना? लेकिन कैसे करोगे? जब तक उसके कोफिशिएंट सेम नहीं रहेंगे तब तक वो एलिमिनेट नहीं होंगे। बात समझ में आया? तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिएगा। स्टेप वन, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से। स्टेप वन में हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई, देखिएगा ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं कि एक्स वाले वेरिएबल्स को यहां से एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक ना? तो देखिएगा, हम क्या करेंगे कि जब एक्स वाले वेरिएबल्स को एलिमिनेट करेंगे यहां से, तो देखिए ये जो सेकेंड इक्वेशन का जो एक्स का कोफिशिएंट है 3, इस 3 को मैं लेकर जाके इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करूंगा, और इक्वेशन 1 में जो एक्स वेरिएबल्स का कोफिशिएंट है इसको लेकर आके सेकेंड वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक ना? मतलब कि मल्टीप्लाई इक्वेशन इक्वेशन 1 by 3 and multiply इक्वेशन 2 by 2। ठीक है ना? यहां पे देखो कि हम क्या किए हैं कि इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई किया हूं? 3 से। एक्स के वेरिएबल्स 3 से मल्टीप्लाई किया हूं। और यहाँ पे, और इस वाले इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में हम क्या किया हूं कि फर्स्ट वाले इक्वेशन के एक्स वेरिएबल से, एक्स के कोफिशिएंट से हम क्या किया हूं कि मल्टीप्लाई किया हूं। ठीक ना? अब देखो, जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 में 3 से, तो क्या होगा? 3 2 जा 6, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, अब देखो जो 3 का मल्टीप्लाई होगा ना इन सारे टर्म में होगा और इक्वल के राइट साइड भी होगा। मतलब कि 8 में भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 24।
ठीक ना, ये इक्वेशन आ गया थर्ड। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 6x प्लस ये कितना होगा 12y इज इक्वल टू, अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना होगा 40। ये आ गया इक्वेशन 4। ठीक ना, अब देखो मैं क्या बोला हूं कि एलिमिनेट करना है ना, यहां पे देखो कि वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट क्या आ गए, सेम आ गए। अब ये आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। मतलब क्या, आप पूछोगे कि क्या हम अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या इक्वेशन 4 को ही 3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, या 3 को हम 4 में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं? तो दोनों में से किसी को भी टर्म को लो और क्या करो कि इस 3 को उठाओ और इसमें 4 वाले इक्वेशन से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या तो 3 में इस 4 वाले को क्या करोगे कि सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक ना, मतलब 3 वाले इक्वेशन से 4 में क्या करो, 4 से क्या करोगे कि सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बात समझ में आया? मतलब कि देखो कि हम क्या कर रहे हैं कि इस 3 वाले में क्या करेंगे कि 4 वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखना क्या होगा, देखिएगा। एक तो ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से, 6x प्लस 9y। ठीक ना, इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 6x, 4 वाले इक्वेशन को 6x प्लस 12y, ठीक, इज इक्वल टू, ये देखो 24 था फर्स्ट वाला, तो 24 माइनस 14, यही था ना। ऐसे ही ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वाले में से, इस वाले इक्वेशन में से हम क्या करेंगे कि ये 4 वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको सॉल्व कर लो, या तो देखो ध्यान से, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। देखना, ये इक्वेशन है 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 24, ये है थर्ड वाला इक्वेशन। ठीक, ये है 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 40, ये 4 वाला इक्वेशन है। ठीक ना, यहां पे डायरेक्ट ही कर दोगे। देखो सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट का मतलब कि इस वाले को क्या करोगे कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो देखना बस साइन का रोल होता है यहाँ पे माइनस किए, तो यहाँ पे माइनस किए तो यहाँ इसके साथ क्या आ गया, इस वाले 6x टर्म्स के साथ क्या आ गया, माइनस आ गया। यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस होगा। ठीक ना, अब यहाँ पे भी क्या होगा, इक्वल के राइट साइड भी 14 के साथ क्या होगा, माइनस होगा। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक ना, अब देखो कि ओवरऑल ये टर्म्स क्या आ गए, माइनस में आ गए। अब देखो यहां से देखो ये माइनस सिक्स एक्स में से क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो माइनस 6x क्या होगा, ये दोनों नंबर कट जाएंगे। कटेगी नहीं, मतलब सब्ट्रैक्ट होगी तो 0 हो जाएगा। मतलब कि ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया कि नहीं। यहाँ से वेरिएबल्स क्या हो गए, एक्स के वेरिएबल्स क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। जहां से ये हट गया, लेकिन देखो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 9y बचा था और नीचे ये प्लस, इस वाले साइन को मत लेना, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट किए हैं तो ये वाला उसके नीचे वाला साइन आया है, मतलब कि हमको इस वाले साइन से मतलब है। तो ये देखो -12y है, तो -12y में से 9 को माइनस ही करोगे ना, ये क्योंकि प्लस है ना, तो प्लस और माइनस क्या होगा, अपोजिट साइन है, मतलब कि सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट किस में से होगा, 12 में से। 9 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा 3y प्लस 3y, नहीं, क्योंकि माइनस वाली नंबर में सब्ट्रैक्ट किया हूं, इसलिए यहाँ पे आ गया -3y। अब देखना इज इक्वल टू 24 में से मैं 14 को माइनस कर रहा हूं, क्योंकि ये माइनस है साइन, तो माइनस किया तो ये क्या होगा, देखना 0 और ये 1, 10 आया। अब देखो कि y इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से 10 डिवाइडेड बाई -3, ये होगा ना, ये मल्टीप्लाई के साथ है। तो यहां से देखो कि ये माइनस को ऊपर लेकर चले जाओ, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, -10 डिवाइडेड बाई 3, ये आया ना। अब देखो कि हम
क्या करेंगे, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट the value of y in इक्वेशन देखो यहाँ पे कितने इक्वेशन बने हैं, 4 इक्वेशन तक बने हैं, ठीक ना। किसी भी इक्वेशन में क्या कर सकते हो कि y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक ना। सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे जनरली हम यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ी बड़ी है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे छोटी वाली इक्वेशन को ढूंढते हैं। उसमें क्या करते हैं कि y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं या तो 1 या 2 में किसी में भी हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन 1 ही में मैं कर दे रहा हूँ, ठीक ना। अब इक्वेशन 1 में करूंगा तो ये देखो इक्वेशन 1 है ये वाला, 2x, ब्लू से लिख दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ये हुआ। मैं क्या बोला हूं कि y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो y की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8। यहां से देखो ये 3 क्या है, डिनोमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से नंबर ये कट गया। अब देखो क्या आएगा यहाँ से, 2x, ये देखो प्लस और माइनस, जब ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाते हैं साइन, माइनस ही हो जाता है, -10 इज इक्वल टू 8, ठीक ना। तो आप देखो ध्यान से कि अब इस 10 को यहां से क्या करोगे, अगर मैं ऐड कर दूंगा इधर दोनों साइड और 10, तो यहां से 10 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहां से क्या बचा, 2x इज इक्वल टू, अब ऐड किया हो ना तो +10, ये हुआ। x इज इक्वल टू क्या होगा, 18 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा कि नहीं, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये ऐड होंगे तो 18 हो जाएंगे। फिर तो देखो x इज इक्वल टू क्या आया, यहां से 2 से डिवाइड करोगे 18 में तो 9 आ गया, ठीक ना। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू क्या आ गई थी, यहाँ पे -10 डिवाइडेड बाई 3 आया था। मतलब कि अगर हमको आंसर भी चेक करना होगा कि क्या ये x एंड y की वैल्यू जो है वो करेक्ट है कि नहीं, सही आई है कि नहीं, तो उनको जब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू पुट कर दो। पुट करोगे तो वो क्या होगा, जैसे देखो इक्वेशन 1 में ही मैं पुट कर दूंगा, x एंड y की वैल्यू पुट करूंगा तो 8 के इक्वल आना चाहिए। देखो मैं दिखा दे रहा हूं, देखिएगा इधर, यहीं पे बता दे रहा हूं, इसको मिटा के देखिएगा ध्यान से। मैं क्या बोला हूं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। इसमें हमको क्या करना है कि x एंड y की वैल्यू पुट करनी है। देखो 8 की इक्वल आना चाहिए, x की वैल्यू पुट करो 2, x की वैल्यू क्या आई है 9 इंटू 9 प्लस 3, y की वैल्यू क्या आई थी -10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8। ये देखो 3 से ये 3 डिवाइड हो गया, कट गया, ये क्या आ गया 18 प्लस ये देखो प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा, ओवरऑल माइनस आ जाएगा, -10 इज इक्वल टू 8। ये देखो क्या आएगा 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। देखो ये तो आ गए ना इक्वल, इसका मतलब कि हमारा जो x एंड y की वैल्यू आई थी वो करेक्ट था। बात समझ में आया। सेकंड वाले इक्वेशन भी रख के देखोगे तो ये 7 के इक्वल आएगा, रख के देख लेना। इसमें भी देखोगे, ये भी थर्ड वाला भी तो इक्वेशन है, इसमें भी जब x एंड y की वैल्यू रखोगे तो 24 आएगा, रख के देख लेना, इसमें भी चेक कर लेना। सारे में ही रखोगे x एंड y की वैल्यू तो वो हमेशा क्या आएंगे, करेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या किए हैं कि इस वाले वीडियो में हमने एलिमिनेशन मेथड को सीखा है, तो अगले वीडियो में अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं कल, बाय।